अपने साथ घटी एक घटना को बिहार के रहने वाले राजेश बताते हैं कि जो घटना मेरे साथ घटी वो बहुत ही अजीब थी। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था जो कि मेरे साथ हुआ। मुझे कभी भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। दोस्तों, आपने शमशान घाट तो देखा ही होगा। हर रोज कितनी ही लाशें वहां पर जलकर खाक हो जाया करती है, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि यहाँ जलने पर लोगों को मुक्ति मिल जाती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपका सामना नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं होती। यहाँ आत्माएं होती है, वो भी बुरी, और मेरा सामना ऐसी ही बुरी आत्मा से हुआ। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उसे दिमागी बुखार था। एक दिन अचानक सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। मैं और मेरा भाई उसे देखने गए। उसकी आंखों से सफेद लिक्विड बह रहा था। दोनों आंखें पूरी तरह खुली थी। चेहरा अजीब सा डरावना लग रहा था। रात को उन्हें शमशान घाट ले जाया गया। जीप की छत पर रस्सियों से बांधा गया। हम दोनों भाई जीप की पिछली सीट पर बैठे थे। फरवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड थी। सभी को सर्दी लग रही थी। 11:30 बजे हम घाट पर पहुंचे। मेरे साथ मिलकर कुछ लोगों ने लाश को नीचे उतारा। तभी अचानक मुझे चोट लग गई और मेरे अंगूठे से खून बहने लगा। लेकिन मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में चिता की लकड़ियां तैयार हो गई। मैं इन्हीं की बॉडी के पास थोड़ी दूरी पर खड़ा था। बाकी सभी चिता के पास थे। हमारे बीच में 30 से 40 मीटर का फासला होगा। लाश पर कपड़ा ढका था। तभी अचानक जोर की हवा चली। तभी मेरी नजर लाश पर पड़ी। कपड़ा हट चुका था। आंखों की पुतलियां फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ही घूर रहे हो। मैं डर गया। भाई को आवाज देकर वहां बुलाया। मेरे भाई ने उनके मुंह पर कपड़ा ढक दिया और बोला, चलो लाश को वहां ले चलते हैं और हम 3-4 लोग मिलकर लाश को चिता पर रख देते हैं। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। उस जलती लाश को देखकर ज्यादा खौफ आने लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे खिसक गया। अचानक ऐसा लगा कि पीछे कोई औरत फुसफुसा रही है, लेकिन पीछे देखा तो कोई नहीं था। तभी मैंने भाई को बुलाकर चलने को कहा। उसने कहा कि थोड़ी देर और ठहरो, सभी के साथ चलेंगे। मैंने कहा, आप रुक रहे हो तो रुको, मैं तो जा रहा हूँ। और ये कहकर मैं जाने लगा। भाई ने कहा, रुको मैं भी आता हूँ, और कहा कि मैं उन लोगों को बोल आता हूँ। ये कहकर वो उन लोगों के पास गया और कुछ बातें करने लगा। इसके बाद में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अपने घर पर था। मैंने सामने खड़े भाई से पूछा, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो वहाँ घाट पर था। भाई ने कहा, तुम वहीं बेहोश पड़े थे और हम लोग तुम्हें घर ले आए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम बेहोश हो गए? तो मैंने उसको सारी बात बताई। तो वहां खड़े एक ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे अंगूठे से जो खून टपक रहा था, उसी की खुशबू से आत्माएं आसपास आ गई, क्योंकि कभी भी खून शमशान पर नहीं टपकने देना चाहिए। जरूर तुम्हारा खून 1 या 2 बूंद वहां टपका होगा। तुम खुश नसीब हो जो मौत के मुंह से बचकर चले आए।